रहीम। वेलकम टू द फार्म एक्सपर्ट। आज की हमारी वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे कि कैसे आपने घर बैठे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। आपने नाम सुना होगा, भाई आपने क्या रिटर्न फाइल कर दी है? भाई सितंबर आने वाला है, 30 सितंबर आखिरी डेट है, तो क्या आपकी रिटर्न फाइल हो गई है? या भाई गोशवारे जमा करवा दी हैं, फाइलर नॉन फाइलर, इस तरह की आपने बहुत सारी बातें सुनी होगी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आखिर ये FBR जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, इसमें आप कैसे अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवा सकते हैं, और आखिर टैक्स रिटर्न किस बला का नाम है, क्यों लोग इससे डरते हैं, और इसको रिटर्न जमा करवाने के आपको बेनिफिट क्या है, नुकसानात क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप FBR में टैक्स रिटर्न जमा करवाना चाहते हैं और ख़ुद घर बैठे इसको करवाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की हमारी वीडियो में हम बात करेंगे कि 2026 में आप कैसे अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवा सकते हैं, कौन कौन सी तब्दीलियाँ आईआरएस जो ऑपरेटिव सिस्टम है जहाँ से आप FBR की रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें जो है क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं, और उन तब्दीलियों के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में जो है वो टैक्स रिटर्न 2026 कैसे फाइल करनी है ये बताएंगे, आईआरएस पोर्टल पे रिटर्न कैसे ओपन करनी है ये बताएंगे, टैक्स ईयर 2026 कैसे सेलेक्ट करना है ये बताएंगे, सैलरी पर्सन है, बिजनेस पर्सन है, या आपकी कोई अदर इनकम है, इसको डिक्लेयर कैसे करना है ये भी बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। और आज की वीडियो में इस बारे में बात करेंगे कि टैक्स डिडक्टेड और विद होल्डिंग टैक्स कैसे चेक करेंगे, वेल्थ स्टेटमेंट कैसे कंप्लीट करेंगे, एसेट्स, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी और व्हीकल कैसे डिक्लेयर करेंगे, पर्सनल एक्सपेंस कैसे एंटर करेंगे, वेल्थ रिकंसिलिएशन कैसे कंप्लीट करेंगे, टैक्स कैलकुलेशन कैसे चेक करेंगे, रिटर्न में एरर कैसे चेक करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट कैसे सबमिट करेंगे, सक्सेसफुली फाइल रिटर्न का स्टेटस कैसे चेक करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या कोई बंदा घर बैठे खुद टैक्स रिटर्न जमा करवा सकता है। तो इसका जवाब मैं वीडियो के स्टार्ट में ही दे सकता हूँ, हाँ बिल्कुल आप करवा सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आई एश्योर यू कि आप खुद घर बैठे अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। द फार्म एक्सपर्ट का मकसद भी बुनियादी तौर पर एजुकेट करना है लोगों को कि वो जो ऑनलाइन फैसिलिटीज़ हैं, जो ऑनलाइन फॉर्म्स हैं, उनको कैसे खुद जो है वो फिल कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हम आपको बता दें कि हमारे चैनल का बुनियादी मकसद लोगों को एजुकेट करना है। मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्म्स वेबसाइट में जो फॉर्म्स होते हैं, जहाँ जहाँ पे कोई डाटा एंट्री करनी होती है, इन सब के बारे में द फार्म एक्सपर्ट वीडियो बना रहा है। अभी तक हमने काफ़ी वीडियोज़ बना दी हैं जो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है आपको रहनुमाई करेंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस वजह से क्योंकि फार्म एक्सपर्ट जो है उसका बुनियादी मकसद आप लोगों को एजुकेट करना है। नादरा की सर्विसेज हो, नाइकॉप हो, FRC हो, FBR के मामला हों, या वीज़ा फाइलिंग का मामला हो, वीज़ा अपॉइंटमेंट की बात हो, इन सारे मामला को जो है वो द फार्म एक्सपर्ट डील करता है। और हमारा नाम ही बता रहा है द फार्म एक्सपर्ट कि हम फार्म फिलिंग में एक्सपर्ट हैं और लोगों को एक्सपर्टीज़ जो है वो अपनी प्रोवाइड करते हैं ताकि लोग इसको सीखें और खुद इन सारी चीज़ों को घर बैठे कर। तो आज की वीडियो में जो इंपॉर्टेंट है, अहम नोट है, वो ये है कि अगर आप टैक्स रिटर्न जमा कर रहे हैं तो आपने जो है हकीकी और दुरुस्त मालूमात फराहम करनी है। टैक्स लॉ और FBR के ऑनलाइन पोर्टल में वक्त के साथ तब्दीलियाँ होती रहती हैं, आपने उन तब्दीलियों को देखना है और जो है वो ज़रूर रिक्वायरमेंट चेक करनी है कि आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट जो है। ये बेसिकली गवर्नमेंट ने बड़े सादा से फॉर्म बनाए होते हैं ताकि लोग खुद ही इसको कर सकें। अब तो बड़ा आसान है, ऐप बन गई है टैक्स आसान के नाम से। FBR का जो ऑनलाइन पोर्टल है वेबसाइट के ज़रिए, आईआरएस के ज़रिए, वहाँ पर भी ये हो सकता है। तो आज की हमारी वीडियो जो है वो इंशाल्लाह इसी बारे में है। तो चलते हैं वीडियो के मेन पार्ट की तरफ, और वहाँ पे आपको ऑनलाइन टैक्स रिटर्न 2026 की जो है वो जमा करके बताते हैं कि कैसे उसको सबमिट करना है। लेकिन इससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो है टैक्स रिटर्न होती क्या है। देखिए, गवर्नमेंट ये कहती है कि एक साल में आपने जितना भी कमाया, आपने जितने भी अखराजात किए, जो भी आपने सेल की, परचेज़ की, जो बेसिक्स होती हैं, वो आपने गवर्नमेंट को बताना है, और ये बताना है कि आपने पाकिस्तान में रह के क्या कुछ सेव किया, क्या कुछ कमाया, और जो आपने कमाया उस पे जो टैक्स देना है उसकी बात है। मोस्टली ये होता है कि अगर एक बंदा जिसके अकाउंट में अगर 1 मिलियन है स्टार्ट ऑफ द ईयर में, और एंड ऑफ द ईयर जो 30 जून बनता है, उसमें उस बंदे का 1 मिलियन से प्लस हो गया, लाइक जो है उसका 2 मिलियन हो गया, तो अब वो जो 1 मिलियन बन गया है, 1 मिलियन, अब उस पर जो है वो टैक्स एप्लीकेबल होगा। अगर तो आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो ज़्यादा पूरे हो जाते हैं, आपके एक्सपेंसेस बिल्कुल बिल्कुल आपकी इनकम के बराबर होते हैं, और आप कहते हैं कि बचा कुछ भी नहीं है, तो आपको बिल्कुल कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जो है वो रिटर्न फाइल करना खुद सिखाएंगे। तो चलते हैं जो है वीडियो के मेन पार्ट की तरफ। तो जनाब, सबसे पहले हम करेंगे गूगल को ओपन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे google.com.pk। ये आ गया जी, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आइरिस। तो आइरिस लिख के हम इसको करेंगे क्लिक। इस तरह से FBR की वेबसाइट हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने आइरिस 2.0 को क्लिक करना है। इस तरह से हमारे पास जो है FBR की वेबसाइट आ जाएगी। तो यहाँ पे वो नोटिफिकेशन दे रहा है जी, 2026 की रिटर्न जमा करवा लें।
30 तारीख आखिरी है। हमने कहा जी ओके, क्रॉस किया। अब ये देखें जी, हमारे पास यहाँ पे CNIC नंबर है, जिसको आपका CNIC, आपका यूजर नेम, आपका CNIC नंबर है। और जो पासवर्ड जब आप क्रिएट करते हैं अपना अकाउंट, न्यू रजिस्ट्रेशन, तो आपको जो पासवर्ड मिलता है वो वहां पे लिखें। अब ये देखें जी, न्यू रजिस्ट्रेशन जिनका अभी तक अकाउंट नहीं बना, FBR में रजिस्टर्ड नहीं है, वो यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे और रजिस्ट्रेशन पर POC है। तो इस तरह से एक्टिव टैक्स लिस्ट ये हम देख सकते हैं। यहाँ पे टैक्स प्रोफाइल इंक्वायरी है, इनके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। क्योंकि हम आपको इस वेबसाइट की विजिट करवा रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ई पेमेंट का सेक्शन है कि आपने जो पेमेंट्स करनी है वो यहाँ से कर सकते हैं। सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, और इस तरह से हम जाएंगे नीचे, और इस तरह से वो कहता है जी टैक्स आसान, वन स्टॉप मोबाइल ऐप बन गई है। आप मोबाइल ऐप के जरिए भी अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और दीगर अपना फाइलर स्टेटस और इस तरह से सारे मामला देख भी सकते हैं। तो ये जनाब आपको पूरी वेबसाइट जो है इनका विजिट करवा दिया। अब हम चलते हैं ऊपर और करते हैं इसको लॉग इन। आपका जो CNIC है वो आपका यूजर नेम है। आपने इसको अपने CNIC को यहाँ पे लिखना है, और CNIC को लिखने के बाद आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड आपका एक कीमती चीज होती है, आपने अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना होता। तो आप यहाँ पे अपना पासवर्ड लिख के तो इसको करेंगे लॉग इन। तो ये जनाब इस तरह से वो वेरिफिकेशन मांग रहा है, तो यहाँ पे आपने वेरिफिकेशन देनी है। जो कोड लिखा है वो आपने कोड लिखना है। तो ये जनाब हम लिखिए और इसको कर दिया वेरीफाई। फिर आपके पास नोटिफिकेशन हो गया कि 30 सितंबर आखिरी डेट है, इसको करें जी क्लोज। अब हमारे पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न हमने करनी है, 2026 सेलेक्ट करना है। 2026 जो है 1 जुलाई 2025 से लेकर 30 जून 2026 तक, ये पूरे साल की रिटर्न है, और इसको 2026 की रिटर्न हम कहते हैं, और इसको करेंगे हम कंटिन्यू। और इस तरह से हमारे पास ये नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें लिखा है कि आपने कौन सी रिटर्न फाइल करनी है। तो आपको मैं स्टार्ट में बता दूं कि आज हमने रिटर्न फाइल करनी है नील की, कि भाई ना कुछ कमाया ना कुछ खर्च किया। तो जो है हमारे वो क्लाइंट हैं, तो हम आज उनकी वो वाली रिटर्न फाइल करेंगे। बाकी आप देख सकते हैं कि इसमें सारी इंफॉर्मेशन है। इनकम इनकम फ्रॉम सैलरी है, सैलरी लोगों के लिए है। रेंटल लोगों की है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, तो कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज है, फॉरेन सोर्सेज में फॉरेन बिजनेस इनकम वगैरह वगैरह आती है। आगे है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, जो किसान भाई हैं जिनकी इनकम एग्रीकल्चर से आती है वो इसको क्लिक करेंगे। और नो इनकम, तो चूंकि आज हम जिनकी रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो एक खातून है, और वो जॉब भी नहीं करती, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, और वो अपनी रिटर्न हर साल सबमिट करती हैं। तो बाकी भी वो लोग जो नील की रिटर्न जमा करवाना चाहते हैं, जो कहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं कमाया, हम बिल्कुल जो है वो बेरोजगार हैं, ना हमारे पास पैसे आते हैं ना जाते हैं, तो उनकी रिटर्न जो है वो नो इनकम में आएगी। तो आर यू अ टैक्स रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो हमने कहना है यस। और कहता है जी आपका बहुत शुक्रिया जनाब, आपने नेशनल ड्यूटी को जो पूरा कर रहे हैं, तो इसको भी आपने पढ़ लेना है, यही आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और यहाँ पे ऑप्शन आया है नीचे पर्पल कलर में, स्टार्ट रिटर्न फाइलिंग, तो इसको हमने करना है क्लिक। तो जनाब इस तरह से हमारे सामने नई विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पे जनाब हमारे पास जो है वो उनका खाता खुल गया। अब आपने यहाँ पे आके बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। रिटर्न जब आप नील की जमा करवाते हैं, तो आपने अपने जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं उनको जीरो करना है, और अनरिकंसाइल्ड जो है उसको भी जीरो करना है, और इसको सबमिट करना है। बड़ा सिंपल सा है। तो इनकी प्रॉपर्टी कुछ डिक्लेयर्ड है, तो इनकी उन प्रॉपर्टीज की डिटेल पहले देखते हैं। तो ये पर्सनल एसेट्स जो है, आपके जो एसेट है आपके पास क्या है जो आपने पहले डिक्लेयर किया है, तो वो ये देखेंगे। उनके जो पर्सनल एसेट्स हैं उनमें हमें नजर आएगा जब हम ऊपर जाएंगे, तो ये 3 प्रॉपर्टीज हैं। 3 प्रॉपर्टी उनके एसेट्स हैं, लेकिन ये तीनों प्रॉपर्टीज में एरर आ रहा है। जिस तरह हमने बात की थी कि कुछ एरर्स भी होते हैं, तो इन एरर्स को कैसे दूर करना है, यहाँ पे जो है एडिट का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे और इसी प्रॉपर्टी को हम रिपीट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये जो है प्रॉपर्टी यहाँ से हम इसको एडिट करेंगे, ताकि जो रिटर्न में एरर आ रहे हैं उनको आप कैसे दूर कर सकते हैं।
तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी लिखेंगे कि ये एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है और ये जो है ओपन प्लॉट है और डेट ऑफ एक्विजिशन कोई ज़रूरत नहीं है, जिन पे स्टार लगा हो मैंडेटरी फील्ड्स होती हैं वही पूरा करना है। ये कैनाल है, चूँकि कैनालों में जगह है तो ये है 1.18। तो जनाब पाकिस्तान में है, प्रोविंस पंजाब में है, डिस्ट्रिक्ट है और फिर डिस्ट्रिक्ट हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सिटी सेलेक्ट करेंगे और प्लॉट जहाँ पे वाक़या है उसकी डिटेल लिखेंगे। क्योंकि ये प्रॉपर्टी वो थी जो ऑलरेडी हमारी रिटर्न में डिक्लेयर थी, लेकिन टैक्स रिटर्न में कुछ एरर आ रहे थे, इस वजह से जो है उन एरर्स को दूर कर रहे हैं। तो आपको हमने शुरू में भी बताया था कि क्या-क्या एरर आते हैं, तो वो भी हम बताएँगे आपको इस वीडियो। ठीक है, ये पर्सनल एसेट्स की जो है वो फ़ील्ड हमने ओपन की है। तो आपके पर्सनल एसेट जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हैं, वही हम देख रहे हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से इधर लिखेंगे, मैंडेटरी फील्ड है तो पीओसीएम लिख के इसको कर देते हैं अपडेट। और इसी तरह हमने जो है आपका टाइम बचाने के लिए इन तीनों को कर दिया अपडेट। हमारे पास सिर्फ पर्सनल एसेट्स में यही 3 प्रॉपर्टीज थी। तो इनको हम कैलकुलेट करेंगे हर टाइम जब आपने नई ट्रांजैक्शन करनी है, नई एडिटिंग करनी है, नई चीजें ऐड करनी है, तो आपने कैलकुलेट करके सेव करना है। और अगर आप अभी इसको सबमिट करेंगे तो ये सबमिट नहीं होगी। ठीक है ना? तो आपने रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स इसको क्लिक करना है। तो इसमें आप देखेंगे कि अनरिकंसाइल्ड अमाउंट ये जीरो है। ठीक है ना? तो अब आप समझ रहे हैं कि भाई हमारा खाता क्लियर हो गया है। असल मकसद होता है इसको जीरो करना। तो इसको हम सेव करेंगे, सबमिट करेंगे तो ये कहेगा नहीं। ये देखें जी, हम सबमिट क्लिक करेंगे, वो कहता है जी पर्सनल एक्सपेंसेस मस्ट बी इंटर्ड। कहता है अपने पर्सनल एक्सपेंस आपके कितने हुए इस साल बताएं। क्योंकि हम नील की रिटर्न जमा करवा रहे हैं तो हम जो है पर्सनल एक्सपेंसेस जो है वो जीरो करेंगे। तो हम नीचे आते हैं जनाब और देखते हैं कि पर्सनल एक्सपेंसेस की ऑप्शन कहाँ पे है। ये हम नीचे आए और ये ओवरफ्लो हुआ और ये पर्सनल एक्सपेंसेस की ऑप्शन आ गई। यहाँ पे आपके सामने एक्सपेंसेस आ गया, तो इसको हमने करना है प्लस के निशान को क्लिक। और जनाब यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो हम नहीं, ये नहीं हम सेलेक्ट करेंगे। ये यहाँ पे एक ऑप्शन आती है होस्ट होल्ड की, अ, ये जनाब अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, इसको हम क्लिक करेंगे तो इसको करेंगे ऐड और यहाँ पे करेंगे जीरो। इस साल हमने ना कुछ कमाया तो ना कुछ लगाया, और इसको करेंगे कैलकुलेट। तो ये जनाब हो गई कैलकुलेट और इस तरह से नीचे भी देखेंगे तो जीरो है। कैलकुलेट होगी तो अब हमने करना है सेव और हमने कर देना है सबमिट। तो सबमिट हो गया। तो यहाँ पे आके जनाब आपने अपना पिन लगाना है, जो आपने जब अकाउंट बनाया था तो आपको पिन एक जारी हुआ था, तो वो 4 हिंसों का आपने पिन लगा के इसको कर देना है सबमिट। तो ये आपकी रिटर्न हो जाएगी सबमिट। तो ये बेसिकली प्रोसेस जो हमने आपको बताया है, ये प्रोसेस है जो है नील का। ठीक है आज ना? हमने जो वीडियो बनाई वो स्पेशली बनाई थी कि एक बंदा जिसकी ना कोई इनकम है ना एक्सपेंसेस है, तो उसकी रिटर्न जो है वो कैसे फाइल करनी है। तो उसके लिए सिंपल दो ही पॉइंट होते हैं जो आपको मैंने वीडियो के दरमियान भी बताए हैं। जो मेन पार्ट है कि आपने उसके एक्सपेंसेस में जो हाउस एक्सपेंसेस हैं उसको ज़ीरो करना है, और जो है उसका करंट ईयर में जो इनकम है उसको भी ज़ीरो डालना है। और आप नीचे देखेंगे तो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो है, अगर तो वो ज़ीरो आ गई, इट मीन्स कि आपका जो बैलेंस है वो ज़ीरो ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो उसको आपने सबमिट करना है, तो ये आपकी रिटर्न हो जाएगी सबमिट। तो ये इसका सिंपल सा प्रोसेस है। तो आज की वीडियो में हमने नील रिटर्न जमा करवाने का तरीका सीखा है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। द फार्म एक्सपर्ट का मकसद भी चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है। देखें, एक बंदा जिसके एसेट हैं, जिसकी एक लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी है, और उसको तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि वो किसी प्रोफेशनल लॉयर के साथ रब्ता करे। हाँ, अगर वो चीज़ों को बेहतरी तरीके से अंडरस्टैंड करता है तो वो हाँ अपने जो है सारे एसेट्स उसको बड़ा आसानी से, इनकी वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे तो ट्यूटोरियल भी दिए गए हैं, आप उनसे सीख के जो है अपने हर स्टेप को खुद ही कर सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो इस मौजू पे बनाएंगे कि एक बंदा जिसके पास प्रॉपर इनकम आती है हर साल और उसने टैक्स भी देना है, तो उसकी रिटर्न जो है उसको कैसे हमने करना है।
तो वो भी हम सीखेंगे, क्योंकि नील रिटर्न के कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं जिन्होंने कोई डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री करवानी है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है। इस तरह से हमारे पाकिस्तान में भी ट्रेंड भी नहीं है, लोग नील की रिटर्न ही फाइल करते हैं। जो मैं समझता हूँ कि नील की, अगर तो आप कुछ कमाते हैं और कुछ लगाते भी हैं, तो आपको नील की रिटर्न फाइल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये खातून थी जिनकी हमने रिटर्न फाइल की है, और वो एक हाउस लेडी हैं, इस वजह से वो कोई जॉब भी नहीं करती, तो लेकिन उनके नाम पे प्रॉपर्टी है जो पिछले सालों में उनकी ऐड थी, तो इस वजह से हमने उनकी जो है नो इनकम की रिटर्न फाइल की। तो जनाब, उम्मीद करते हैं आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्यों सब्सक्राइब करें? क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम पूरी मेहनत से बनाते हैं, और आपको चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड जो है उनको आसान करके बताते हैं, ताकि आप घर बैठे ही गवर्नमेंट ने जो सहूलियत दी हैं उनसे आप इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो जनाब, द फॉर्म एक्सपर्ट जो है उसमें तमाम किस्म के फॉर्म्स को फिल करने के बारे में बताया जाता है, और ये एजुकेशनल पर्पसेस के लिए वीडियो है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बदलती रहती हैं, आपने वो ज़रूर देखते रहना है। और आज 2026 अगस्त है, तो आज हम ये वीडियो बना रहे हैं मौजूदा जो है उनकी जो रिक्वायरमेंट है, मौजूदा जो FBR की डायरेक्शन है, तो उनको देख के हमने ये सारे किया है, और आपके साथ जो इनका नया फॉर्म है 2026 का, वो भी शेयर किया है। तो उम्मीद करते हैं आपने ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।